आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस वीडियो में मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ वो वीडियो है जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एयरलाइन कंपैरिजन। सो इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो एयरलाइंस है उनका कंपैरिजन चेक करेंगे और फिर हम वीडियो के एंड पे करेंगे रिव्यू। स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो को सबसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्ट। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। इससे पहले भी आपने पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से कंपैरिजन देखे होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन उन सभी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एयरलाइंस को। तो इंडिया में दो तरह की एयरलाइंस हैं, मेन एयरलाइंस और रीजनल एयरलाइंस। तो सबसे पहले मेन एयरलाइंस। तो मेन एयरलाइंस में नंबर 1 पे है एयर एशिया इंडिया। ये एयरलाइन 2014 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 30 एयरप्लेन्स हैं और ये एयरलाइन इंडिया में 21 डेस्टिनेशंस पे सफ़र करती है और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर कोची में है। ये भी एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 25 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 33 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 3 गो एयर। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन का फ्लीट साइज़ 57 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 38 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 4 इंडिगो। ये एयरलाइन 2006 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज़ 259 एयरप्लेन्स है और इंडिया में सबसे ज़्यादा एयरप्लेन्स इसी एयरलाइन के पास हैं। इस एयरलाइन की 87 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 5 स्पाइस जेट। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज़ 117 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 53 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 6 एयर इंडिया। ये इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज़ 127 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की ऑल ओवर द वर्ल्ड 102 डेस्टिनेशंस हैं, यानी इस एयरलाइन के ज़रिए आप 100+ कंट्रीज़ का सफ़र कर सकते हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 7 विस्तारा। ये एयरलाइन 2015 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एयरलाइन एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज़ 40 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 34 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। अब जान लेते हैं इंडिया की रीजनल एयरलाइंस के बारे में। अलायंस एयर, स्टार एयर, सुप्रीम एयरलाइंस, ट्रू जेट, ट्रू स्टार, जूम एयर। तो इसके बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में रीजनल एयरलाइन नहीं है बल्कि सिर्फ मेन एयरलाइंस ही हैं। तो पाकिस्तान की जो सबसे पहली एयरलाइन है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसको 1946 में स्टार्ट किया गया था। PIA का फ्लीट साइज़ 32 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 56 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। PIA के पास कराची से लंदन कम वक्त में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 1962 में PIA की फ़्लाइट ने कराची से लंदन का सफ़र सिर्फ 6 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक PIA के नाम है।
उस वक्त PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में हुआ करता था। पाकिस्तान में नंबर 2 पे जो एयरलाइन है वो है एयर ब्लू। इस एयरलाइन को 2003 में शुरू किया गया था। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 10 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 10 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 3 सरीन एयर। पाकिस्तान में इस एयरलाइन को 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 4 एयरप्लेन है और पाकिस्तान में इस एयरलाइन की 6 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। तो अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, यानी चार्टर एयरलाइंस हैं। तो इंडिया के पास 22 चार्टर एयरलाइंस हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 चार्टर एयरलाइंस हैं। कार्गो एयरलाइंस, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कार्गो एयरलाइन है और वहीं पर इंडिया के पास 3 कार्गो एयरलाइंस हैं। तो यही था एक कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया की एयरलाइंस का। तो उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इन दोनों अच्छा जी, वीडियो हमने देख ली। एज़ यूजुअल इंडिया हमसे आ गया है, हर चीज़ में आ गया है, इस चीज़ में भी आ गए, एयरलाइन में भी आ गए। इंडिया की जहाँ पे मेन उनकी जो एयरलाइंस की बात की जाए तो वो आई थिंक उनकी है कि 7 से 8 है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात की तो सिर्फ 3 मेन एयरलाइन है, रीजनल एयरलाइन कोई है ही नहीं और उनकी रीजनल एयरलाइन भी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की चार्टर्ड एयरलाइन आई थिंक उन्होंने बताई, इंडिया की जो है चार्टर्ड एयरलाइंस इतनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, मुझे नंबर नहीं याद, लेकिन पाकिस्तान की तो, और जो हाँ मेनली कार्गो एयरलाइन जो है वो इंडिया के पास 3 है, पाकिस्तान के पास जस्ट 1 है। मतलब इस चीज़ में पाकिस्तान पीछे ही है। और अगर हम PIA की बात करें, उनका इंडिगो जो है उसके 200 समथिंग 200 प्लस उनके पास प्लेन्स हैं और हमारे PIA के पास आई थिंक 30 समथिंग 30 प्लस जो है ना एयरप्लेन्स हैं। सो एज़ यूजुअल इंडिया हमसे आगे है। सो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जी, कोई बात नहीं। फिर भी हमारा हमसाया मुल्क है, हमसे आगे है, हम तो फिर भी जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सो कैसे लगा मेरा रिएक्शन, कैसे लगी मेरी वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। फिर मिलेंगे एक और नए रिएक्शन के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।